क्या वजह बन गई आज ईद का तीसरा दिन है और आप ईद रोड पर गुजार इधर ही से कमाना है तो इधर ही खाना है। अगर हमें प्यार करने वाले होते तो हम ईद अपने फैमिली में गुजारते। मैं हॉस्पिटल गई हूँ, वो कहते थे ये तीसरी लाइन लगाओ, लड़कों वाले के साथ जाओ, लड़के वाले कहते थे ये लेडीज पर जाओ, लेडीज कह रही थी जाओ उधर जाओ। लोग उल्टे सीधे नामों से भी बुलाते हैं। जी हाँ, उल्टे सीधे नाम से भी बुलाते हैं। कोई हमें कहता है इधर आओ ख्वाजा सलाम, कोई कहेगा किन्नर। हम लोगों से इतनी नफरत ना करें, जो भी है अल्लाह ताला ने हमें बनाया है। ईद पे प्लान नहीं बनाया आउटिंग का, आप बाहर गए घूमने पे? नहीं, कोई भी नहीं गए, कहाँ जाए हमें, लोग तंग ही बहुत करते हैं। हमने भी अपनी रोजी रोटी कमानी, अगर हम कहीं काम करते तो हमें कोई काम नहीं करने देता। दिल नहीं करता घर वालों के साथ? बनाने को दिल करता है, क्यों नहीं करता है। सिर्फ एक माँ बाप ही हमारा होता है जो हमें आवाज देता है बेटा समझ के। आप देख रहे हैं नियो प्लस और मैं हूं आपका मेजबान साद फरजीन। आप सबको ईद की खुशियां बहुत मुबारक हो। आज ईद का तीसरा रोज है और हम रोड से गुजर रहे थे, हमने देखा कि ये ट्रांसजेंडर यहाँ पर ईद सड़कों पर मना रहे हैं। इनकी क्या मजबूरी है कि ये ईद सड़कों पर मना रहे हैं और घर क्यों नहीं गए, अपने घर वालों के साथ ईद क्यों नहीं मना रहे? इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। आपका नाम? निगाहें। निगाहें, बड़ा खूबसूरत नाम है, किसने रखा? मेरे गुरु ने। आपकी गुरु ने। अच्छा मुझे बताइएगा कि आप बाय बर्थ ट्रांसजेंडर है या बाद में बने हैं? नहीं, शुरू से। शुरू से हैं। क्या वजह बन गई आज ईद का तीसरा दिन है और आप ईद रोड पर गुजार रहे हैं? हम रोड पे इसलिए तीसरा दिन है कि हमने इधर ही से कमाना है तो इधर ही खाना है। हमें कोई नहीं देता। अगर हमें प्यार करने वाले होते तो हम ईद अपने फैमिली में गुजारते, जो अगर अनसन से करते। लोग तंग करते हैं, आपसे प्यार नहीं करते? नहीं, जब भी छोटे से थे ना, हम लोग छोटे छोटे बचपन में थे, जब गली से गुजरने थे वो कहते हैं ये ख्वाजा सराय है, इससे दूर करें, ये बच्चों को ख़राब करेंगे, ये बच्चों को तंग करेंगे। इसलिए हम अपनी फैमिली से थोड़ा सा दूर ही रहते हैं। आप फैमिली के साथ ईद नहीं गुजारते? ईद का पहला दूसरा दिन भी आपने इधर गुजारा और आज तीसरा दिन भी? जी, पहला दिन भी मैंने लाहौर गुजारा और दूसरा दिन भी, आज तीसरा दिन भी लाहौर गुजार रही हूँ। तो आप उधर अपने पोजीशन में क्यों नहीं रहते? आप ईद भी रोड पर गुजार रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी बात? ये मसलन उधर हम क्या करेंगे, इधर ही हमने ताज़ा कमाना है और ताज़ा ही खाना है। मतलब अगर आप नहीं रोड पर आते कमाने के लिए तो आप अपना पेट कैसे भरेंगे? हम रोड पर नहीं आएंगे तो फिर घर में भूखे बैठे रहेंगे, कोई नहीं हमें देता। एक दिन का देगा, 2 दिन का देगा, वो आके कहेगा कि जाओ अपना मांगो और खाएं। तो आके तंग भी करते हैं पुलिस वाले या वार्डन वाले? नहीं, अभी वार्डन वालों ने तो नहीं हमें तंग किया, तो ना पुलिस वाले। ये लोग हमें अच्छा समझें, प्यार मोहब्बत करें तो हम लोग अपनी दुनिया में होएं। जो जब भी किसी से गुजरते हैं ना, अगले दिन मेरा चोट लगी है, मैं हॉस्पिटल गई हूँ, वो कहते थे ये तीसरी लाइन लगाओ, ये लड़कों वाले के साथ जाओ, लड़के वाले कहते थे ये लेडीज़ पर जाओ, लेडीज़ कह रही थी जाओ उधर जाओ। हम लोग इतने बुरे हैं कि लोग हमें इतने क्यों तंग करते हैं। मतलब हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं तो आपको हॉस्पिटल वाले ये कहते हैं कि मर्दाना वार्ड में जाएं, अगर मर्दाना वार्ड में जाएं तो कहते हैं जनाना वार्ड में जाएं। आपके लिए कोई अलग वार्ड भी नहीं मुख्तस किया गया और आपके साथ इतना बुरा सलूक करते हैं? इतना बहुत ज़्यादा करते हैं कि जब मैं हॉस्पिटल में दवाई लेने जाती थी ना, तो कहते होते हैं कि इसकी कौन सी पर्ची बनाएं, ख्वाजा सराय की बनाएं, जेंट्स की बनाएं या लेडीज़ की बनाएं। क्या हम लोग, अल्लाह ने हमें पैदा किया है, ये लोगों ने तो नहीं किया कि लोग हमें इतना प्यार मोहब्बत करें, तो ये लोग हमें बातें क्यों करते हैं। अपने देखने वाले नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? नाज़रीन से यही पैगाम देंगे कि हम लोग अपने शौक़ से नहीं बने, जो अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, और हम लोग ना कोई जिस्म फरोज़ करते हैं, ना कुछ, अपनी मेहनत करते हैं और अपना पेट पालने के लिए इधर मांगने आते हैं और मांग के अपने घर चले जाते हैं। लोग उल्टे सीधे नामों से भी बुलाते हैं। जी हाँ, उल्टे सीधे नामों से भी बुलाते हैं। कोई हमें कहता है ओए इधर आओ ख्वाजा सलाम, कोई कहेगा किन्नर, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। क्या इंसान, ये छक्का भी कोई कह रहे होते हैं। इतने हमारी आवाम इतनी ला इलम है, इतनी, अब उनको मैं क्या कहूँ, उल्टे सीधे नाम ले रहे होते हैं। तो क्या क्या नाम लेते हैं? कभी कहते हैं चिक्का चौका, कभी कहेंगे बॉल, कभी कुछ कहते हैं, बहुत बहुत गंदे लफाज कहते तो हैं। आप लोग आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या ऐसा कहेंगे कि वो लोग इस काम से हट जाएं? मैं तो यही कहूँगी कि अल्लाह आपको खुश रखे और हम लोगों को प्लीज़ तो प्लीज़ मेहरबानी होगी आप लोगों की कि हमारे उल्टे नाम ना लें और हम लोगों से इतनी नफ़रत ना करें। हम तो पहले भी होते हैं ना इंसान, जो भी हैं अल्लाह ताला ने हमें बनाया है। अगर हम लोगों को घर वाले प्यार करते या रिश्तेदार प्यार करते तो हमने ज़रूरी इधर धक्के नहीं सिखाने रोड पर।
हम भी अपने घर में रहते, अपने बहन भाइयों के पास रहते कि हम लोगों को भी कोई अच्छा समझे। हमारे अपने नहीं अच्छा समझेंगे तो लोग हम लोगों को कैसे अच्छा समझेंगे। आप लोग ही हमारे बहन भाई हैं, आप भी हमारे सब कुछ हैं। आप लोग हम लोगों को प्यार करेंगे ना, हम दुनिया पे जिएंगे। अगर आप हम लोगों से इतनी नफ़रत करेंगे ना तो हम लोग जीते जीते ही मर जाते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, इतने लोग ज़ाहिर है ज़्यादा तादाद उन लोगों की होती है जो तंग करते हैं, कोई आके इमदाद भी करता है, मोहब्बत का इजहार भी करता है? नहीं, फ़िलहाल तो हम लोगों को मोहब्बत का सहारा नहीं करते, ना हम लोग किसी से करते हैं, सिर्फ अपने। कोई इमदाद भी करता है, पैसे भी देता है? हाँ या कभी कोई ऐसा बंदा आया हो जिसने बहुत ज़्यादा पैसे दिए हो? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। हाँ, रमज़ान के दिन मैंने रोज़े रखे हैं। मैं सबसे यही कहूँगी कि अल्लाह उसको इतना ज़्यादा दे कि उसने मुझे रोज़े भी रखाए हैं और राशन भी दिया था, और मुझे 5 वक़्त की मैं नमाज़ भी पढ़ती थी। तो मैंने मांगने नहीं आई थी, मुझे वो अपने कमरे में मुझे दे के गए थे। साहब मेरे बहुत अच्छे थे, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, अल्लाह उनको और इससे ज़्यादा दे। मैं कहती हूँ सब भी ऐसे कहें ना तो हम लोग दुनिया में आ जाएं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और मज़ीद ख्वाजा सराय यहाँ पर खड़े हुए, ये एक नहीं है, बड़ी तादाद में यहाँ पर खड़े हैं और अपना रिज़्क कमा रहे हैं, रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। उनसे भी गुफ्तगू करते हैं कि उनकी ईद कैसी गुजरी और ईद का तीसरा दिन अब कैसा गुजर रहा है। हमारे साथ मौजूद है रोशनी भट्ट, इनसे बात करते हैं कि इनकी ईद कैसे गुजरी और इन्होंने ईद पर क्या किया, कैसे दिन गुजरे और लोगों ने इनको कितना गोश्त दिया। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका रोशनी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। जी खैर मुबारक। मुझे बताइएगा कि ईद कैसी गुजरी और क्या मसरूफियात थे इस बार? ईद कैसे गुजरनी, बस घर में गुजर गई, खा लिया पी लिया सो लिया, तो बस इसी तरह ही गुजर गई है। कोई ईद पे प्लान नहीं बनाया आउटिंग का, बाहर गए घूमने फिरने? नहीं, कोई भी नहीं गए, कहाँ जाए हमें, लोग तंग ही बहुत करते हैं, कहाँ पे भी जाएं छेड़खानियाँ करते हैं, फिर हम लोग गंदे हो जाते हैं, बुरे बन जाते हैं लोगों की नज़र में, लोग साफ़ हो जाते हैं छेड़छाड़ के। हम अच्छा, ये बड़ा मसला आ रहा है, अमूमन जितने भी ट्रांसजेंडर होते हैं उनके साथ के लोग बड़ा तंग करते हैं, इसका कोई हल है आपके पास? हल हमारे पास नहीं, हल तो मरीम नवाज ने करना है ना। मरीम नवाज ने कोई हल किया या वो आपकी वीडियो देख रही हैं अगर, तो उन तक क्या पैगाम पहुंचाना चाहिए? उनका पैगाम ये पहुंचाना चाहिए कि जैसे आम लोग जी रहे हैं हमें भी जीने दें, हमें भी इंसाफ चाहिए होता है, जैसे लोग खुश होते हैं हमें भी कुछ चाहिए। अल्लाह के हम भी मखलूक है, नबी के मानने वाले हम भी, तो ये तो तीसरी मखलूक है, हम तो अल्लाह पाक ने बनाया, इसमें हमारा तो नहीं कसूर ना कोई। देखो हम लोगों के लिए शी मेल ट्रांसजेंडर हैं, ये खुश रहे हैं लोगों के लिए, लेकिन माँ बाप के लिए तो हम बेटे ही हैं ना उनके लिए। तो बस यही चीज़ होती है कि हमें लोग अपना जीने दें, और हमें जो अपने इवेंट जो होते हैं, हमारे इवेंट भी नहीं मुकम्मल होते, इवेंट पे जाते हैं तो वो कहते हैं जी आप लोगों के वो पुलिस आ जाती है, कभी वो डीजे उठा के ले जाते हैं। हमने भी अपनी रोज़ी रोटी कमानी, अगर हम कहीं काम करते तो हमें कोई काम नहीं करने देता, वो यही छेड़ते हैं कि जी ये शी मेल है, शी मेल है, वहाँ पे भी नहीं जीने देते, यहाँ पे भी नहीं जीने देते, फिर हम लोग कहाँ पे जाएँ? हम लोग भी तो अल्लाह पाक की मखलूक ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही है जी, आप लोगों ने भी अपना रिज़्क कमाना है। पुलिस वाले क्यों तंग करते हैं? आपके पास या तो कोई ऐसा वसाइल आपको दें, कोई नौकरियां दें आपको, फिर समझ आती है। हमें नौकरियां भी तो नहीं ना मिली हैं, तो हमें नौकरियां मिले ना तो हम ये काम भी छोड़ दें, हम पैसे की वजह से ये काम करते हैं, अगर पैसा इज्जत से मिल रहा तो हम जलील होकर क्यों कमाएं इस तरह? अच्छा, कई ख्वाजा सरा होते हैं, कहते हैं 5-6 उंगलियां बराबर नहीं होती, कुछ गलत भी होते हैं, तो उनके आप हक में हैं या उनके खिलाफ है? क्या कहते हैं? नहीं नहीं, हक में भी नहीं हूँ मैं, गलत भी नहीं इनको कह सकती। अगर कोई गलत होता है तो उसकी भी कोई मजबूरी होती है, अगर नहीं कोई गलत होता तो उसकी भी कोई मजबूरी होती है, ये तो पास होने की बात होती है, जिसके पास पैसा होगा उसको क्या जरूरत है कोई भी गलत होने की। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा मुझे बताइएगा कि ईद अब आई है, लोग फिर आपको भी कुर्बानी का गोश्त देते हैं, ख्याल रखते हैं? हाँ रखते हैं, जो गली मोहल्ले वाले हैं, जो अजीज़ होते हैं, ज़्यादा मुंह प्यारे वाले, जो इज़्ज़त करने वाले होते हैं, वो दे देते हैं, लेकिन हर बंदा नहीं दे के जाता। ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जो आपको आज तक ना भूला? हाँ, एक फ़ंक्शन पे गई थी, बहुत सारी ज़्यादती हुई थी वहाँ पे, तो फंक्शन हुआ हमारा, फंक्शन करके उन्होंने भी सारा फंक्शन हमसे छीन लिया, और हमें बहुत जुल्म उन्होंने किया, और शराब पी के बहुत बदतमीज़ी की, और ना बयान करने वाली थी कि मैं कर नहीं सकती बयान आपको। तशद्दुद भी किया? हाँ जी, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। हमें तकरीबन 2 बजे का उन्होंने बांधा हुआ था और सुबह 7 बजे छोड़ा उन्होंने। बांध के क्या मारते रहे हैं? मारते रहे हैं और बहुत हुटिंग करते रहे हमारे साथ, ना करने वाली जो हुटिंग होती है वो करते रहे हमारे साथ। वो करते रहे हैं जो बंदा कैमरे के सामने बयान भी नहीं नहीं, मैं बयान नहीं कर सकती, बस अक्लमंद को इशारा ही काफ़ी होता है, बस ये चीज़ होती है। किया। उसके अलावा जिस्मानी तशद्दुद भी करते रहे हैं, डंडों से मारते रहे हैं? हाँ बस यही करते रहे। 7 बंदे थे, हम 3 शीमेल थे, 7 से फिर 8 हो गए फिर वो बंदे। वो 8 बंदे थे और आप 3 लोग? हाँ जी 3 लोग थे, लेकिन ज़्यादा उनका फोकस मेरे पे ही था। अच्छा, तो फिर उसके बाद आपने पुलिस को बताने की कोशिश की?
नहीं नहीं, पुलिस को बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं, तो हमको हमारे पीछे कौन होता है? कोई भी नहीं होता। हमने खुद ही लड़ना होता है, खुद ही मरना होता है, हर चीज़ को देखना होता है। हमारे पीछे किसने आना था? तो दुश्मनी तो नहीं ना हम लोग डाल सकते, क्योंकि हमने तो जगह जगह पे जाना होता है। कोई किसी रंग से बुला ले तो किसी रंग से बुलाता है, हमें क्या पता वो को आपके जानने वाला, वो आपके रेफरेंस से बुला रहा है, कोई नहीं बुला रहा। तो हम तो इस तरह नहीं कर सकते, हमने अल्लाह पे छोड़ दी हुई थी। अच्छा, अब आप लोग अमूमन ऐसे होता है कि ताज़ी करके ताज़ी कमाने वाले लोग होते हैं, तो अब ईद के दिनों में भी आप, ईद का तीसरा दिन है, आप फिर रहे हैं, अपना रिज़्क कमा रहे हाँ हैं, जी बिल्कुल। तो बस फिर क्या करें, फिर कमाना भी तो है ना। दिल नहीं करता घर वालों के साथ ईद मनाने को दिल करता है, क्यों नहीं करता है। सिर्फ एक माँ बाप ही हमारा होता है जो हमें आवाज़ देता है बेटा समझ के। लेकिन बहन भाई तो दुनियादारी के लिए तो हम शीमेल खुसरे के लाए जाते हैं ना, लेकिन माँ बाप के लिए तो हम बेटे ही होते हैं ना। बस वही कहता है कि हमारा बेटा है, बेटा हमारे घर में आ जाए। लेकिन जितना भी होता है घर को अफोर्ड करती हूँ, मैं अपने घर को सपोर्ट करती हूँ, अपनी बहनों को सपोर्ट करती हूँ कि उनको किसी चीज़ की कमी ना हो। तो चलो यही मेरी जिम्मेदारी, अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल किया हुआ है, तो उनकी मैं जिम्मेदारी निभाई। लोगों के सामने मैं तमाशा बन के उनकी जिम्मेदारियाँ पूरी करती हूँ मैं बस। लोग उल्टे सीधे नाम भी रखते होंगे, किन किन नामों से पुकारते हैं ताकि लोग देखें और इससे सबक सीखें कि हमें इन चीज़ों से नहीं इनके साथ इन नामों से पुकार। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस एरिया में रह रही हूँ, मुझे वैसे कभी किसी ने गलत नाम से तो नहीं पुकारा। बट साहब के नाम से मुझे ज़्यादातर बुलाते हैं, तो बड़ी इज्जत है मेरी यहाँ पे। जितनी मेरी इज्जत है अल्लाह पाक सबको दे, लेकिन हर शीमेल एक जैसा नहीं होता, हर बंदा एक जैसा नहीं होता। ये इज्जत बनना ना बनाना ही हमारे लोगों को अपने बस में ही बात होती है। लेकिन मैं तो मरीम नवाज की बात करूँगी कि हमारे बारे में भी कुछ सोचें प्लीज़। हम भी अल्लाह की मखलूक है। हम क्या किया जाए आपके बारे में, ज़रा तजवीज़ भी दे दें उनको। हमारा जो प्रोफेशनल काम है हम तो वही कर सकते, तो यही कहेंगे कि ये जो पुलिस वगैरह आ जाती है, फंक्शनों पे आ जाती है, शादी हाल बंद हो जाते हैं या टाइमिंग ख़त्म हो जाती है, हमने भी रिज़्क कमाना होता है। हम इतना तैयारी शारी करके जाते हैं, बाज़ वक्त ये होता है कि फंक्शन हमें जो उनसे है ना पल्ले से भी पड़ जाते, रेंट भी जो पल्ले से देना पड़ जाता है। लेकिन लोगों की नज़र में यही होता है कि हम पता नहीं कितना कमा के आ गए, दुनिया लूट के आ गए हैं। तो हमारी भी ज़रूरतें हैं, हमारे भी खर्चे हैं, हमारी भी 100 चीज़ें हैं। हमने यहीं से कमाना, यहीं से कमाना। फिर जब ये चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी तो हम गलत रास्तों में चले जाएंगे। तो फिर ये, अब देखे पहले इशारों पे लोग मांगते थे शीमेल, अब इन्होंने इशारे भी बंद कर दिया। अब लोग काम पे जाके कमाए, मेरी बात से। हम कौन से सैलरियों पे बैठे हुए हैं कि जो महीने बाद सैलरी आएंगे उसमें एडजस्ट कर लेंगे। हमारी यही सैलरी होती है, डेली की और ना डेली की भी होती है। कि अवाम को क्या पैगाम, अभी आपने हुकूमत को पैगाम दे दिया, अवाम को क्या पैगाम देना चाहिए? आवाम को पैगाम ये दूंगी कि हमें भी जीने दें, हम भी आप जैसे ही हैं। जो हमारी खुशी हैं वो आपकी भी खुशी हैं, तो आपकी मेहरबानी हमें डिस्टर्ब ना करें, हमारे साथ इंजॉय करें, चिल करें, मस्ती करें। और इसी में इज़्ज़त आपकी भी और हमारी भी इज़्ज़त है। बिल्कुल जी, सुन रहे थे आप उनकी बात। भट्ट साहब ने ये पैगाम दिया है कि हमें भी जीने दें और ख़ुद भी जिएं, और इदारों को ख़ास तौर पे उनका ये पैगाम है कि हमारे लिए कुछ सोचा जाए, हमारे लिए कुछ इक़दामात किए जाए। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।